कभी कभी एक जानवर की मौत सैकड़ों जानवरों की जिंदगी बचा देती है और कभी कभी एक शिकारी उसी पल एक रक्षक बन जाता है। आज की कहानी हमें ले जाती है 1900 से 1930 के उस दौर में जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजी हुकूमत के नीचे कराह रहा। मसालों के व्यापार के बहाने जमीनें छीनी गई, किसानों को उजाड़ा गया और जंगलों में जानवरों का अंधाधुंध कत्ल शुरू हुआ। हर साल सिर्फ अंग्रेजों के शौक के लिए लगभग 1 लाख जानवर मारे जाते थे। शिकार खेल नहीं था, वो सत्ता का प्रदर्शन था। ये कहानी है एक ऐसे बाघ की जो इंसानों को नहीं मारता था, फिर भी पूरे यूनाइटेड प्रोविंसेस में अपने आकार, ताकत और आक्रामकता के लिए मशहूर था। लोग उसे कहते थे द बैचलर ऑफ पावलगढ़। सूरज की सुनहरी किरणें हिमालय की तलहटी में बसे जंगल को चीर रही थी। सूखी पत्तियों पर चलते जंगल फाउल की आवाजें और हाथ में गर्म चाय का कप। यहीं खड़े थे जिम कॉर्बेट। तभी दाईं ओर की झाड़ियों में हलचल हुई। एक विशाल शरीर चमकता हुआ ताकत से भरा सामने आया और पल भर में जंगल में गायब हो गया। कॉर्बेट समझ चुके थे ये कोई मामूली बाघ नहीं है। जिस जगह वो रहता था वहाँ पहुँचना आसान नहीं था। दोनों ओर ऊंची पहाड़ियां, बीच में गहरी खाई और नीचे गिरता पानी जमीन को 4 फुट तक काट चुका था। रात में शिकार पर सरकारी पाबंदी थी और यही वजह थी कि यह बाघ लगभग 10 साल तक अजेय रहा। कई अंग्रेज अफसर कोशिश कर चुके थे, भैंस का चारा लगाया गया, गोलियां चली, लेकिन हर बार बाघ बच निकला। एक सुबह कॉर्बेट अपने कुत्ते रॉबिन के साथ निशानों पर निकले। गीली मिट्टी में राजा जैसे पंजों के निशान सीधे पहाड़ी की ओर जाते थे। कॉर्बेट जानते थे अगर यही रास्ता चुना गया है तो बाघ खुले में जरूर मिलेगा, लेकिन किस्मत आज कॉर्बेट के साथ नहीं थी। कारतूस कम थे और एक जख्मी बाघ दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर होता है। दोपहर के करीब एक गहरी दहाड़ गूंजी। कॉर्बेट समझ गए बाघ बहुत पास है। झाड़ियों के पीछे लेटकर उन्होंने निशाना साधा और गोलियां चली। एक विशाल शरीर हवा में उछला, पेड़ से टकराया और जंगल में गायब हो गया। इसके आधे घंटे तक मौत का सन्नाटा। चौथे दिन खून के निशान एक गुफा की ओर ले जा रहे थे। अचानक धूप में नहाया हुआ वो विशाल बाघ सीधे सामने खड़ा था। कॉर्बेट ने 2 और फायर किए और इस बार बिना दहाड़े बाघ जमीन पर गिर पड़ा। सामने पड़ा था द बैचलर ऑफ पावलगढ़, जिसके सीने में 4 दिन पुरानी गोली का भयानक जख्म साफ दिख रहा था। कॉर्बेट ने कहा, मुझे जरा भी शक नहीं था, लेकिन आज मैं समझ गया मैंने कोई राक्षस नहीं मारा, मैंने जंगल का एक राजा खो दिया। घर लौटते वक्त कॉर्बेट का मन बेचैन था और उसी दिन उन्होंने कसम खाई, अब मेरी बंदूक सिर्फ इंसानों को बचाने के लिए उठेगी, बाघों को मारने के लिए कभी नहीं। एक शिकारी अब संरक्षणवादी बन चुका था। आज भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उसी इंसान के नाम पर है जिसे एक बाघ ने बदल दिया। कभी सोचा है अगर पावलगढ़ का बैचलर न होता तो शायद भारत में बाघों का भविष्य भी ना होता। दोस्तों, ये थी कहानी एक बाघ की जिसने इंसान को इंसान बना दिया। अगर कहानी दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल वाइल्ड लाइफ वंडर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे एक और जंगल की कहानी के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।